Dear students, again welcome you in online classes of बिशप अकेडमी महाराजगंज। स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 5 से क्वेश्चन सॉल्व किए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपका। आज हम लोग एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल चैप्टर आपका है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके कंपटीशन में बनते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वहाँ पर। तो इसमें टोटल आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तभी इन क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। और इसके सभी क्वेश्चन आप रफ पर सॉल्व करके उसको बुक में पेंसिल से टिक कर लेंगे। तो फर्स्ट आपका है, इन विच क्वाड्रेंट डज द पॉइंट -7 -4 लाई। -7 -4 क्वाड्रेंट आप फाइंड आउट कर सकते हैं। एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस किसी प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। इनको क्या बोला जाता है? क्वाड्रेंट। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाएगा या सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा? पॉइंट प्लस प्लस यानी एक्स भी प्लस वाई भी प्लस। सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस, एफसीसा माइनस होगा जबकि आर्डिनेट प्लस होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स माइनस वाई माइनस, एफसीसा आर्डिनेट दोनों निगेटिव होंगे, जबकि फोर्थ में एक्स पॉजिटिव वाई निगेटिव। पहला एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा वाई। पॉइंट कैसे आप लिखते हैं? एक्स वाई। अब पॉइंट -7 -4 कहाँ पर लाई करेगा? क्या देख रहे हैं? निगेटिव निगेटिव, तो यह किस में लाई करेगा? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट यानी ऑप्शन सी करेक्ट है। सेकेंड, इफ x ग्रेटर देन 0 एंड y लेस देन 0, x ग्रेटर देन 0 एंड y लेस देन 0, दैट इज क्या रिप्रेजेंट कर रहा? x ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव एंड निगेटिव। x ग्रेटर देन 0 है तो x क्या होगा? पॉजिटिव साइन होगा, जबकि y का साइन निगेटिव होगा, y लेस देन 0 है। देन द पॉइंट एक्स वाई लाई इन क्वाड्रेंट। अब पॉइंट एक्स वाई कहाँ पर लाई करेगा? एक्स वाई, एक्स पॉजिटिव है जबकि वाई निगेटिव यानी प्लस माइनस का फॉर्म है, तो एक्स प्लस है वाई माइनस यानी यह किस में लाई करेगा? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट यानी ऑप्शन डी करेक्ट है। थर्ड, इफ ए लेस देन 0 एंड बी ग्रेटर देन 0, ए लेस देन 0 एंड बी ग्रेटर देन 0, तो इस कंडीशन में पॉइंट क्या होगा? ए का वैल्यू निगेटिव है जबकि बी का वैल्यू माइनस ए हो जाएगा। बी का वैल्यू क्या है? पॉजिटिव, माइनस ए बी, तो माइनस प्लस किस में लाई करेगा? एक्स निगेटिव है, वाई पॉजिटिव है, यानी यह कहाँ पर लाई करेगा? आपका सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड यानी थर्ड का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। फोर्थ, अ पॉइंट बोथ ऑफ हुज कोऑर्डिनेट्स आर नेगेटिव लाइज इन क्वाड्रेंट है। फोर्थ में क्या होगा? जिसमें एक्स वाई दोनों नेगेटिव है, किस में लाई करेगा? थर्ड क्वाड्रेंट में, यानी ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5, द पॉइंट अदर देन ओरिजिन फॉर विच एफसीसा इज इक्वल टू द ऑर्डिनेट विल लाई इन द क्वाड्रेंट। एफसीसा एंड ऑर्डिनेट दोनों इक्वल हैं तो कहाँ पर लाई करेगा? दोनों इक्वल कब होंगे? देख सकते हैं, अदर देन ओरिजिन, ओरिजिन के अलावा एफसीसा और ऑर्डिनेट दोनों इक्वल हैं, प्लस प्लस या तो दोनों माइनस माइनस होंगे। इस क्वाड्रेंट में दोनों इक्वल नहीं होंगे, एक प्लस होगा एक माइनस होगा, इसमें भी एक प्लस एक माइनस है, तो अब पॉइंट कहाँ पर लाई करेगा? या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा या तो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। यानी क्वेश्चन नंबर 5 कौन सा करेक्ट होगा? फर्स्ट एंड थर्ड, दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट। Question number 6, the point -5 3 and 3 -5 lie in the -5 3 and 3 -5। -5 3 कहाँ पर लाई करेगा? -5 3 यानी x निगेटिव वाई पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट में, जबकि 3 -5 कहाँ पर लाई करेगा? फोर्थ में। तो इन द सेम क्वाड्रेंट, ये तो आपका इनकरेक्ट होगा। सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट ये भी इनकरेक्ट होगा। सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, सेकंड एंड फोर्थ यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। और डी में देख सकते हैं फोर्थ एंड सेकंड, तो फोर्थ नहीं, पहले सेकंड है तब फोर्थ है। पहले पॉइंट -5 3 यानी सेकंड वाला पॉइंट है, उसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट का पॉइंट है, तो
ऑप्शन देख लेंगे कौन सा ज़्यादा सुटेबल ऑप्शन है, यानी ऑप्शन से ही करेक्ट आंसर होगा। 7 पॉइंट दिस एंड दिस आल लाई। फर्स्ट पॉइंट क्या है, एक्स पॉजिटिव वाई निगेटिव, एक्स पॉजिटिव वाई निगेटिव यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। सेकंड पॉइंट भी फोर्थ में होगा। थर्ड पॉइंट दोनों निगेटिव यानी थर्ड में लाई करेगा, और फोर्थ पॉइंट किस में लाई करेगा, फोर्थ में, यानी ऑल पॉइंट्स किस में लाई कर रहे हैं, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ऑल लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, ऑल लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, ऑल लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, डू नॉट लाई इन द सेम क्वाड्रेंट। ऑप्शन डी इज करेक्ट है, एक ही क्वाड्रेंट में लाई नहीं कर रहे हैं हम, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पॉइंट 0 - 8, तो 0 - 8 यानी x का वैल्यू 0 है, y का वैल्यू -8। पॉइंट पे 0 - 8 किस पर लाई करेगा, y एक्सिस पर। जिसमें एब्सिसा 0 हो तो उस कंडीशन में y एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा वो। तो इसमें क्या होगा, इन द सेकंड क्वाड्रेंट, इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, ऑन द x एक्सिस, ऑन द y एक्सिस, यानी ऑप्शन डी करेक्ट होगा। पॉइंट -70 यानी x का वैल्यू -7 है, y का वैल्यू 0 है। पॉइंट -70 कहाँ पर लाई कर रहा, x एक्सिस पर लाई करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में, लाई ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 द पॉइंट which lie on the y axis at a distance of 5 units in the negative direction of the y axis is, उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, y एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में लाई कर रहा, तो 0 - 5 यानी बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 11 द कोऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट ऑन द x एक्सिस, x एक्सिस पर किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, x एक्सिस पर जो पॉइंट होंगे उनका कोऑर्डिनेट क्या होगा, a, 0। x एक्सिस पर कोई पॉइंट जब लाई करेगा उसका कोऑर्डिनेट x0, x क्या है, कोई रियल वैल्यू ही है, 0 तो रियल वैल्यू है ही, तो क्या कह रहा है 1 - 1 0 एनी रियल नंबर, यानी कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 13 इफ O00, A30, B34, C04 are 4 given points, then the figure OABC is। क्वेश्चन नंबर 13 x एक्सिस, y एक्सिस, ओरिजिन, पॉइंट x ओरिजिन 0 0 है, A30 पॉइंट A30, पॉइंट B34, x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 4, B34, पॉइंट C04, x का वैल्यू 0 है, y का वैल्यू 4, आर 4 गिवन पॉइंट्स, देन द फिगर OABC क्या रिप्रेजेंट कर रहा, तो इसको आप देख सकते हैं, या डिस्टेंस आपकी क्या है 3 यूनिट, जबकि यह डिस्टेंस क्या है 4 यूनिट, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, या भी 3 यूनिट होगा, या भी 3 यूनिट होगा, या 4 यूनिट है, या भी 4 यूनिट होगा, यानी अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, राइट एंगल, तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक रेक्टेंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, रेक्टेंगल। अगर ऑल साइड्स आर इक्वल होते तो वो स्क्वायर का फॉर्म हो जाता है, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, बी। क्वेश्चन नंबर 14 इफ a -2 3 and b -3 5, a -2 3 and b -3 5 are 2 given points, then abscissa of a minus abscissa of b, abscissa of a, abscissa of a minus abscissa of b इक्वल टू, ए का एब्सिसा क्या है -2, एब्सिसा यानी x वाला वैल्यू, माइनस बी का एब्सिसा क्या है -3,
इसको ओपन करना, -2 माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे +3 हो जाएगा, 3 - 2 दैट इज 1। एफसीसा ऑफ ए माइनस एफसीसा ऑफ बी, इसका वैल्यू क्या होगा 1। ऑप्शन बी इज करेक्ट। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट A34 फ्रॉम द y एक्सिस इज 15। कोई पॉइंट है 34, पॉइंट A34, इसका y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा? तो y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज x, y एक्सिस से जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे तो वह क्या होगा, x एक्सिस के पैरेलल होगा, यानी x वाला वैल्यू क्या होगा ये आपको फाइंड आउट करना है। तो इसमें देख सकते हैं x का वैल्यू क्या है 3 यूनिट। अगर x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करना हो तो x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी यह y को रिप्रेजेंट करेगा, या वैल्यू 4 हो जाएगा, जबकि y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस x का वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरह से MCQ के क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू।